कभी सोचा है कि जंगली जानवरों को पहचानने का सबसे मजेदार और शायद सबसे खतरनाक तरीका क्या हो सकता है? आज हम कैरोलिन वेल्स की एक मजेदार कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की दुनिया में चल रहे हैं, जो इसी सवाल का जवाब बड़े ही अनोखे अंदाज में देती है। तो ये कविता इसी सवाल का जवाब तो देती है, पर इसके तरीके किसी आम गाइडबुक जैसे बिल्कुल नहीं है। असल में ये जानलेवा हैं। इस कविता की पोएट कैरोलिन वेल्स हमें कुछ ऐसे कह सकते हैं हटके तरीके बताती हैं जो किसी किताब में तो नहीं मिलेंगे। ये तरीके ना सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि उनमें एक गजब का डार्क ह्यूमर भी छिपा है। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसका नाम ही है एक खतरनाक फील्ड गाइड। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यहाँ जानवरों को पहचानने का सीधा सीधा मतलब अपनी जान दांव पर लगाना हो सकता है। तो पहचान का पहला नियम भाई वो ही जानलेवा है। पोएट कहती हैं कि अगर कोई जानवर इतनी जोर से दहाड़े कि डर के मारे जान ही निकल जाए, तो बस समझ जाइए कि वो एशियन लायन है। पहचान तो हो गई, पर सवाल यह है कि उसके बाद क्या? अच्छा, शेर की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी बड़ी बिल्लियों की, मतलब टाइगर और लेपर्ड की। और यकीन मानिए, इनको पहचानने के नियम तो और भी ज्यादा अजीब हैं। बंगाल टाइगर को पहचानने का नियम तो अरे वो तो और भी सिंपल है। पोएट के हिसाब से अगर कोई शाही सा दिखने वाला जानवर जिसकी पीली बॉडी पर काली धारियां हो, वो अगर आपको खा जाए तो बस कंफर्म हो जाता है कि वो एक बंगाल टाइगर है। कमाल है ना? यहाँ शाही या नोबल शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक जबरदस्त कटाक्ष है। ठीक है, टाइगर की पहचान तो हो गई, लेकिन क्या हो अगर किसी जानवर की खाल पर धारियों की जगह गोल गोल धब्बे हों तो? ये सवाल हमें हमारी अगली बड़ी बिल्ली की तरफ ले जाता है, तेंदुआ। बिल्कुल, तो इसकी पहचान है इसकी स्पॉटेड स्किन और इसके हमला करने का तरीका। मतलब जैसे ही ये किसी पर छलांग लगाता है, पहचान पक्की। और पोएट मजेदार अंदाज में कहती हैं कि भाई दर्द में चिल्लाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो बस बार बार उछलता ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो लेप शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, लीप की जगह, वो कविता को एक अलग ही रिदम और मजेदार अंदाज देता है। चलिए अब जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे घर के आंगन में आते हैं। पोएट के मुताबिक खतरा सिर्फ जंगल में ही नहीं है, वो यहाँ भी मिल सकता है, जहाँ हमारी मुलाकात हो सकती है भालू और गिरगिट से। जरा सोचिए, कोई अपने यार्ड में आराम से टहल रहा हो और अचानक कोई जानवर आकर उसे बहुत बहुत जोर से गले लगा ले। अब ये सुनने में तो एक फ्रेंडली जेस्चर लग सकता है ना, पर इस कविता के हिसाब से ये दोस्ती नहीं, ये एक पहचान है। और अगर इसके बाद भी कोई शक बाकी रह जाए, तो पोएट कहती हैं कि वो जानवर आपको एक और दुलार देगा। अब ये जो दुलार है ना, ये असल में एक जानलेवा पकड़ है, और यही भालू की पहचान है। ये सार्काज़म का क्या बेहतरीन उदाहरण है। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो दिखाई ही नहीं देता। पोएट यहाँ एक पहेली सी पूछती हैं कि अगर किसी पेड़ को देखें और उस पे कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नजर ना आए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वहां एक गिरगिट है। वाह! मतलब उसकी पहचान ही उसके ना दिखने से होती है, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल में इतनी सफाई से घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता। ये लाइन शानदार तरीके से बताती है कि गिरगिट छिपने में कितना माहिर होता है। तो हमारा अगला सेक्शन है धोखेबाज शिकारियों के बारे में। यहाँ हम समझेंगे लकड़बग्घे की झूठी मुस्कान और मगरमच्छ के झूठे आंसुओं के बीच का फर्क। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क कैसे करें? बहुत सिंपल है। लकड़बग्घे अपनी हंसने जैसी आवाज से पहचाने जाते हैं, और मगरमच्छ, खैर, वो अपने शिकार को निगलते समय आंसू बहाते हैं। अरे वही जिसे हम मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। पोएट ने इन फेमस कहावतों का कितनी चतुराई से इस्तेमाल किया है ना। तो अभी तक तो हमने जानवरों को पहचानने के खतरनाक और मजेदार तरीके देखे, पर अब ये समझते हैं कि आखिर पोएट ने इस कविता को इतना अनोखा और मजेदार बनाया कैसे। इसके लिए उन्होंने कुछ लिटरेरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। तो पोएट का सबसे बड़ा हथियार है पोएटिक लाइसेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कवियों के पास ये आज़ादी होती है कि वो अपनी बात को ज्यादा असरदार बनाने के लिए भाषा के नियमों को थोड़ा बहुत बदल सकें या तोड़ मड़ोड़ सकें। याद है तेंदुए वाला हिस्सा? वहां लीप की जगह लेप शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कविता की रिदम बनी रहे और एक मजेदार सा प्लेफुल सा इफेक्ट भी आए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पोएट ने आयरनी यानी व्यंग्य, सार्काज़म यानी कटाक्ष
और हाइपरबोली यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। सोचिए, एक जानलेवा टाइगर को शाही कहना या भालू की घातक पकड़ को दुलार कहना, ये सारी चीजें इस कविता के डार्क ह्यूमर को और भी मजेदार बना देती हैं। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। इस खतरनाक फील्ड गाइड से हमें आखिर में सीखने को क्या मिलता है? क्या ये कविता सिर्फ हंसाने के लिए लिखी गई है या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, ये कविता सिर्फ मजे के लिए नहीं है। इस ह्यूमर और मजाक के पीछे पोएट हमें इन जानवरों के खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में एक ऐसे तरीके से सिखा रही हैं जो हमेशा याद रह जाए। ये ह्यूमर ही है जो हमें उनकी खासियतें याद रखने में मदद करता है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ह्यूमर यानी हास्य डर जैसी सीरियस फीलिंग्स को समझने और उनसे डील करने का एक टूल हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।